देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बोरीवली में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जन सुविधाओं का हुआ लोकार्पण। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में ऐतिहासिक किला और गुफाओं और प्राचीन वस्तुओं का खूब महत्व है। मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में विश्व प्रसिद्ध कान्हेरी गुफा है, जहां लाखों पर्यटक देश विदेश से घूमने आते हैं। इन्हीं पर्यटकों हेतु जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने और आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि और इंडियन ऑयल फाउंडेशन परियोजनाओं के अंतर्गत आधुनिक विकास कार्य और जन सुविधाओं का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन के मंत्री जी किशन रेड्डी और उत्तर मुंबई के सुप्रसिद्ध सांसद गोपाल शेट्टी और भारी संख्या में नगर सेवक और भारी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व स्थानीय लोग उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा। काय सांगा? मैं सर्वप्रथम बुद्ध पौर्णिमा आणि बुद्ध जयंती निमित्त सर्व भाविकांना आणि नागरिकांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात या विभागाचे जे मंत्री आहेत किशन रेड्डीजी, त्यांनी प्रयत्न करून गेल्या कोरोनाच्या 2 वर्षांमध्ये हा सर्व कण्हेरी लेणीचा विकास करण्याला प्रारंभ केला आणि आज आपण त्याचं उद्घाटन केलं। एकूण 6 कोटी रुपये खर्च करून ह्याचा विकास इंडियन ऑइलच्या मार्फत करण्यात आलेला आहे। थोडेफार शिल्लक कामं ते येणाऱ्या काळामध्ये आपण करून घेऊ आणि आज बुद्ध पौर्णिमा निमित्त किशन रेड्डीजींना बुद्धांची मूर्ती भेट देऊन येणाऱ्या जयंतीच्या आधी इथे एक बुद्धाची मोठी मूर्ती प्रस्थापित व्हावा ह्याची मागणी खासदारांच्या वतीने मी केली आहे। कारण हे बुद्ध काळात हे सर्व लेणी विकसित करण्यात आलं होतं आणि ह्या ठिकाणी सर्व आजचे जे इंजिनियर्स आहेत त्यांना आणून दाखवायला पाहिजे फक्त चिनी आणि हातोडीने त्या काळामध्ये कसं त्या लोकांनी काम केलं आणि आजच्या काळामध्ये टेक्नॉलॉजीच्या जमान्यामध्ये एखादी इमारत निर्माण करण्यासाठी जितका बांधकामाला वेळ लागत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त परवानगी देण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी लोक वेळ घालवतात आणि म्हणून ह्या सर्व वास्तू बघितल्यानंतर जी नवीन पिढी आहे त्यांना एक नवीन प्रेरणा मिळेल आणि म्हणून ह्या ठिकाणी अधिकाधिक लोकांनी भेट द्यायला पाहिजे अशा प्रकारचा एक प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही करणार आहोत। कान्हेरी गुफामार्फत अनेक काही गुफा आहेत जे बंद आहेत, खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न? आपल्या उत्तर मुंबईमध्ये 2 गुफा आहेत, एक कण्हेरी आणि मंडपेश्वर गुफा। मंडपेश्वर गुफाचाही विकास कामाच्या बाबतीत आराखडा तयार असून एखाद महिन्याच्या आत तिथेही कामाला आपण सुरुवात करणार आहोत। ह्या वर्षी ज्यावेळी मी कोरोनाच्या नंतर तिकडे भेट दिली त्यावेळी एक छोटासा शंकर देवाचा लिंग त्याच्यावरती हजारो महिला पूजा करताना मी पाहिलं आणि मनाला कुठेतरी वेदना झाली। इतका मोठा देश, आपण इतका समृद्ध झालेलो आहोत आणि देवाची एक आपण तिकडे मूर्ती प्रस्थापित करू शकत नाही आणि त्याचीही आपण मागणी केली। सरकारने केलं तर सरकारच्या माध्यमातून, सरकारने नाही केलं तर नागरिकांच्या सहकार्याने मंडपेश्वर गुफातही आपण शंकर महादेवाची तिथे मूर्ती प्रस्थापित करून आपला जो मूल इतिहास आहे भारत देशाचा तो आपण पुनर्जीवित करू। कारण ब्रिटिशांच्या काळामध्ये सर्व आपल्या देवी देवतांचा जे काय आठवणी आहेत त्याला नष्ट करण्याचा त्या लोकांनी प्रयत्न केला, कारण आपल्या कल्चरवरच त्या लोकांनी हल्ला केला आणि त्यांना असं वाटत होतं आपण हजारो वर्ष या देशात राज करू म्हणून, परंतु देशातल्या स्वातंत्र्य सैनिकांमुळे त्यांना आपण पेटाळून लावलं। परंतु अधिकारी वर्ग अजूनही तेच आहेत आणि म्हणून अधिकाऱ्यांच्या मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून अधिकाऱ्यांच्या मानसिकता बदलून पुन्हा एकदा आपल्या मूल इतिहासाकडे जाऊन आपल्या देशातल्या लोकांचा जो मानसिक विचार आहे त्याला सुदृढ करण्याची आवश्यकता है। हिंदू डिमांड करने लगे हैं कि नहीं हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें बन गई है, कहाँ रुकी, किस? देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये सप्ताह में, आज या कल में ही उसका परमिशन हमारे हाथ में आ जाएगा और अभी मैं यहाँ पर ही तय करूँगा कि हम अटल जी की प्रतिमा को दहीसर से शोभा यात्रा के माध्यम से वहाँ पर ले जाएंगे। प्रयास ऐसा लगता है कि आज या कल में तो परमिशन मुझे मिल जाएगा। परमिशन मिलता है तो परमिशन लेकर, परमिशन नहीं मिलता है तो मूर्ति का तो हम वहाँ पर लाकर वहाँ पर रखने का काम करेंगे। अगर परमिशन मिलता है तो अनावरण करेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं भी देती है तो हमने ऑलरेडी कोर्ट में रिट फाइल किया है और जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो जुलाई के पहले वीक में, हम पहले महीने में
कोर्ट से परमिशन लेंगे। 1000% मैं आपको बोलता हूं कि हमको कोर्ट इसमें परमिशन देगी, क्योंकि 12 डिपार्टमेंट के परमिशन हमारे हाथ में है। कोई मंत्री या तो किसी का ऐसा ताकत नहीं। हम उनका सम्मान हमने बहुत किया। मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने दिलगिरी व्यक्त की, मैंने चिट्ठी लिखकर मैंने दिलगिरी व्यक्त की, और मुझे लगता है कि लोकशाही में कोई इससे बड़ा कुछ बचा नहीं है। अगर उसके बावजूद भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से खुलासा करना चाहूँगा, उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं इसमें दिलचस्पी ली है। उन्होंने कहा कि हमारे मतभेद जो भी है पॉलिटिकल इन दोनों में, उसको बाजू में रखकर अटल जी का हम सम्मान करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। वो अगर देते हैं तो मैं उनका भी जाहिर सम्मान करूँगा, और बहुत ही जल्दी हम अटल जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती है, और इस अवसर पर गत कोरोना के 2 साल के काल में देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मंत्री किशन रेड्डी जी के प्रयास से इंडियन ऑयल के माध्यम से ये सारा विकास का काम कनेरी गुफा का हुआ है, जिसका आज हमने यहाँ पर लोकार्पण किया। और आने वाले दिनों में हमने किशन रेड्डी जी को एक गौतम बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ पर आज भेंट दी, और इस बात की मांग की कि बुद्ध काल में ये सारा निर्माण कार्य उन दिनों में हुआ था। तो एक बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर हम स्थापित करेंगे आने वाले दिनों में। हो सका तो मेरे स्वभाव और स्टाइल के मुताबिक अगले जयंती के दिन उसका उद्घाटन हो, इस प्रकार का मैं प्रयास करूँगा। और मंडपेश्वर गुफा जो है वो भी प्राचीन काल से है। बीच में ब्रिटिश काल में उसको नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन फिर एक बार हिंदू जागरूक होकर उसको बचाया हम लोगों ने, और वहाँ पर भी बहुत बड़ी पैमाने पर लोग एकत्रित होते हैं। उसको भी टूरिज्म सेंटर करके डिक्लेयर केंद्र सरकार ने किया है। उसका विकास काम भी 1 आध महीने में हम शुरुआत करेंगे, और वहाँ पर भी एक शंकर भगवान का मूर्ति हम प्रस्थापित आने वाले दिनों में करके देश का हमारा जो मूल वैभव था उसको नष्ट करने का काम मुगलों ने और अंग्रेजों ने किया। अब मोदी जी के नेतृत्व में जब 130 करोड़ नागरिक देश के उनके साथ में जुड़ गए हैं, तो हम फिर एक बार हमारे देवी देवताओं का जो भी अस्तित्व है उसको पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। अटल जी वाला पुतले का सांसद ने जोरदार विरोध किया है, कहा है कि जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हम उनको अयोध्या में कदम नहीं रखने देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इसके बारे में पार्टी है, पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी का जो भी लाइन होगा उसको सभी लोगों ने मानना चाहिए। मेरा स्वयं का ये मत है कि अयोध्या ये हमारे हिंदू समाज का एक अस्तित्व का मुद्दा है, और उसमें सभी लोगों ने जाना चाहिए। किसी को भी जाने से वहाँ पर रोक लगनी नहीं चाहिए। हमारे पॉलिटिकल मतभेद जो भी होंगे उसको हम अलग ढंग से उसको दूर कर सकते हैं। ये बात भी सही है कि भारत एक देश है, और एक देश में जब हम रहते तो एक राज्य के लोगों ने दूसरे राज्य के लोगों का सम्मान करना चाहिए। मारपीट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ बातें हो जाती है तो उसका प्रायश्चित भी कर लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भगवान के पास जाता है तो प्रायश्चित करने के लिए 2 चीज़ के लिए जाता है ना, या तो सुख संपत्ति मांगने के लिए जाते हैं या तो फिर प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं। तो अयोध्या कोई भी जाता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। कोई दिलगिरी जाहिर में दिलगिरी व्यक्त करे या तो भगवान के पास दिलगिरी व्यक्त करे, मैं मानता हूं कि एक ही होता है। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी है, पार्टी निर्णय लेगी, उसका हम सब लोग मिलकर पालन करेंगे। अयोध्यात भगवान रामचं दर्शन घेण्यासाठी जाण्यासाठी सर्वांना परवानगी मिळाली पाहिजे। 130 कोटीचा हा देश आहे, आणि 130 कोटीच्या देशात मोदी साहेब म्हणतात की मी सर्वांचं नेतृत्व करतो, आणि मोदीजी जे निर्णय करतात ते सर्वांसाठी आहे। मोदीजींनी पार्लमेंटमध्ये ठराव पास करून राम मंदिराचं काम सुरू होण्यासाठी ट्रस्टचं निर्माण केलं, आणि त्या ट्रस्टमध्ये 130 लोकांचा समाविष्ट आहे, आणि म्हणून आपल्या राजकीय मतभेद जे काही असेल त्याला वेगळ्या पद्धतीने आपण दूर करू शकतो। हिंदू समाज एकजूट करण्यासाठी आपण लोकांनी प्रयत्न केला पाहिजे, आणि ते मोदीजींच्या नेतृत्वात झालेलं आहे। त्याच्यात कुठेतरी खीळ पाडण्याचं काम कोणी केलं नाही पाहिजे असं माझं मत आहे। एका जाहीर पद्धतीने माफी मागणं आणि देवाकडे जाऊन प्रायश्चित करणं हे एकच गोष्ट असं मी मानतो, आणि म्हणून देवाकडे कोणीतरी सत्ता आणि संपत्ती मागण्यासाठी जातात किंवा आपल्याकडनं जे काही चुका झाली त्याचं प्रायश्चित करण्यासाठी जातात, हे आपण लोकांनी समजून पुढची वाटचाल आपण लोकांनी केलं पाहिजे असं मला वाटतं। कनेरी गुफा में आप आज ने दौरा किया, इसका उद्घाटन भी किया। आज बुद्ध जयंती दुनिया भर में एक भक्ति के द्वारा एक आध्यात्मिक भाव से देश भर में बुद्ध जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज बुद्ध भगवान का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल राज्य को जा रहे। नेपाल में भारत सरकार के द्वारा बुद्ध भगवान जी का जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए निर्णय किया है। हमारा भारत सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा उस निर्माण होने वाला है। आज उस भव्य स्मृति मंदिर का निर्माण का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेपाल में करने वाले हैं।
आज भारत में सभी जगह भारत सरकार के ओर से, कल्चर डिपार्टमेंट के ओर से जितने भी बुद्धिस्ट संबंधित जगह है, जन्मस्थान है, अलग अलग बुद्धिज्म का सेंटर्स है, सभी जगह आज भारत सरकार के द्वारा और आम जनता के द्वारा भी कार्यक्रम होने वाला है। इसी संदर्भ में जो आज इस प्रोजेक्ट में जो कान्हारी प्रोजेक्ट जो है, ये भी बुद्ध भगवान जी से संबंधित प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ फैसिलिटीज़ हम बनाए हैं भारत सरकार की ओर से। उस फैसिलिटीज़ देखने के लिए आदरणीय हमारा भाई इस क्षेत्र के विधायक सांसद गोपाल शेट्टी जी के साथ मैं इसमें आया हूँ। कल भी मैं सारा दिन बॉम्बे में था। क्रूज टूरिज्म के बारे में बहुत बड़ा चर्चा, 2 दिन का चर्चा हुआ है। इसमें आने वाले दिन में भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दुनिया से जितने भी बड़ा क्रूज टूरिज्म में जो जितने भी कंपनीज है, सभी लोग आने वाले दिन में भारत में टूरिज्म के क्रूज टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम कल स्टेट गवर्नमेंट के टूरिज्म मिनिस्टर से और अधिकारियों से, हमारा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से, हमारा भारत सरकार के टूरिज्म ऑफिसर से और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चर डिपार्टमेंट के संबंधित इंस्टीट्यूशंस है, म्यूजियम्स है और हमारे जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूट्स भी है, क्योंकि जो होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग देने का इंस्टीट्यूट्स है, सभी लोगों का कल सारा दिन रिव्यू किया हूँ। आने वाले दिन में बार बार महाराष्ट्र आएंगे और बार बार महाराष्ट्र। गोपाल शेट्टी सर ने विजिट भी किया था तो हमारे गुफा है, तो उसको दोबारा से ओपन करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए किस तरह? इसमें 2 विषय है। कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संबंधित रहते हैं, कुछ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के संबंधित रहते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के नीचे रहते हैं। सभी मिलकर एक यूनिटी के साथ इसको विकास करना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा, हमारा गोपाल जी के साथ मिलकर, गोपाल शेट्टी जी के साथ मिलकर, अधिकारियों से मिलकर उसके विषय पर चर्चा करूंगा। जरूर, हमारे पास कोई पैसे का कमी नहीं, हम पूरा इसको विकास करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट आदेश दिया है, जो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो भी संबंधित विरासत है उसको प्रोटेक्शन करने का जिम्मेदारी हम जरूर लेंगे। गोपाल सर